आज की इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है मनी डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स, यानी वो फैक्टर्स जिन पे आपकी मनी डिमांड डिपेंड करती है, जिनकी वजह से जो है वो आपकी मनी डिमांड में जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम मनी डिमांड या डिमांड फॉर मनी की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की डेफिनेशन आ जाती है कि ऑल एल्स इक्वल, demand for money is the amount of money which people wish to hold at a given time at different rate of interest। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि डिमांड फॉर मनी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड। डिमांड फॉर मनी क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि लोग जो है वो होल्ड करना चाहते हैं, इन हैंड रखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या काम है ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट्स में यहाँ भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली जितना आप कैश इन हैंड रखते हो, ठीक है, जितना आप जो है वो मनी डिमांड करते हो उतना आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप सेक्रीफाइस करोगे, यानी अगर आप वही कैश जो आप इन हैंड रख रहे हैं वही कैश आप किसी शेयर्स की फॉर्म में या बैंक में डिपॉजिट कर दो या उसका बॉन्ड खरीद लो तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कैश इन हैंड रखोगे तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कैश इन हैंड रखने की, यानी मनी डिमांड करने की। ठीक है, तो इस वजह से डेफिनेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उन्होंने मेंशन करा हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी पे। मनी डिमांड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? नंबर वन हमारे पास आ जाता है द प्राइस लेवल, यानी इकोनॉमी में जैसे जैसे प्राइस लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, चीज़ों की जो एवरेज प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट होंगी, तो जाहिर है आपको सेम पहले जितनी आप चीज़ें खरीद रहे थे सेम वही बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। ठीक है ना, कि पहले जो है वो आप ग्रॉसरी लाया करते थे फॉर एग्जांपल 10,000 की, अब वही ग्रॉसरी जो है वो आपको 12,000 की पड़ रही है। ठीक है, तो अब आपको 2,000 मोर चाहिए, ठीक है, सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। तो जब प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो लोगों की मनी डिमांड भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। जब प्राइस लेवल डिक्रीज होगा तो मनी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नाउ सेकंड फैक्टर इज द लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट। लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट या नेशनल इनकम हम उसको बोलें कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमी का आउटपुट लेवल इंक्रीज होता है, लोगों की इनकम जो है वो इंक्रीज होती है। जाहिर है आप जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होगी, लोगों को जॉब मिल रही होगी, लोगों के पास पैसे आ रहे होंगे, इनकम आ रही होगी। तो जब लोगों की इनकम लेवल बढ़ता है तो हमारी साइकी है कि हम फिर ज़्यादा चीज़ें खरीदने चाहते हैं। ठीक है, हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की तरफ जाते हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप ज़्यादा परचेजेस करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो द लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विद द डिमांड फॉर मनी। ठीक है, जितना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों की इनकम लेवल बढ़ेगा, तो लोग मनी डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका मनी डिमांड का राइट शिफ्ट हो जाएगा। ये हम ग्राफिकली देख लेंगे। ठीक है, नाउ द थर्ड फैक्टर इज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जैसे कि अभी अभी मैंने ये बात डिस्कस करी कि इंटरेस्ट रेट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, क्योंकि अगर आप कैश रखोगे तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और जितना ज़्यादा आप कैश इन हैंड रखोगे, जितना ज़्यादा मनी डिमांड करोगे, उतना आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इट मीन्स कि इंटरेस्ट रेट का जो मनी डिमांड के साथ रिलेशन है वो क्या है? इनवर्स रिलेशन है। ये सबसे सबसे की डिटर्मिनेंट है। जैसे हम कहते हैं ना डिमांड का प्राइस के साथ जो है इंटरेस्ट इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल इसी तरह से मनी डिमांड का इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये। ठीक है, मनी डिमांड की। नाउ द फोर्थ फैक्टर इज फाइनेंशियल इनोवेशन। देखो, जब कोई फाइनेंशियल इनोवेशन आती है, कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स आए, एटीएम्स की फैसिलिटी हमें मिली, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी हमें जब मिली इतनी ज़्यादा, तो उसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ा कि लोगों ने कैश इन हैंड रखना कम कर दिया। ठीक है, लोग अब बैंक में ज़्यादा रखते हैं क्योंकि उनके लिए विड्रॉ करना मुश्किल नहीं रहा। ठीक है, तो फाइनेंशियल इनोवेशंस की वजह से हुआ क्या है कि लोगों ने मनी होल्ड करना कम कर दिया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इनोवेशंस का मनी डिमांड के साथ हमारे पास जो रिलेशन आता है वो क्या आता है? इनवर्स रिलेशन आता है। अब हम देख लेते हैं
कि जो मनी डिमांड कर्व है वो किस तरह से बनेगा, उसमें हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये हमारे पास मनी डिमांड कर्व आ गया, ठीक है। गिवन द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, अगर इनकम हमारे पास गिवन है तो मनी डिमांड जो है वो इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो वेरी कर रही होती है, इनवर्स रिलेशन है दोनों का। तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो अपने वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करा है, क्योंकि एज एन इकोनॉमिस्ट जो है वो हम सबको पता है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो प्राइस और कॉस्ट डाटा हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ये इकोनॉमिक्स में कॉमन प्रैक्टिस है। तो इंटरेस्ट रेट हमने वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करा है, मनी डिमांड हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करा है, और जो हमारा मनी डिमांड कर्व आया है वो नेगेटिवली स्लोप्ड आया है, ठीक है, क्योंकि हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर विल बी द मनी डिमांड, ठीक है। और जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा लोगों के लिए कैश और बॉन्ड जो है यानी कैश या फिर किसी दूसरी फॉर्म में रखना, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। यानी इसको आप ऐसे समझ लें कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़ीरो हो जाए तो लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो कैश रखें या उसको शेयर्स बॉन्ड्स किसी और फॉर्म में रखें, क्योंकि किसी पे भी रिटर्न नहीं मिल रहा। तो इंटरेस्ट रेट जितना कम होता है, ठीक है, मनी डिमांड उतनी ज़्यादा होती है, और इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी कैश इन हैंड रखने की, तो लोग मनी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यही चीज़ यहाँ पे आपके पास आ रही है। नाउ द अदर फैक्टर्स जो है हमारे पास, द प्राइस लेवल, द लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाए, अगर नेशनल आउटपुट इंक्रीज हो जाए, तो एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मनी डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। हर गिवन इंटरेस्ट रेट पे आप पहले से आप ज़्यादा मनी डिमांड करोगे और ये कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से फाइनेंशियल इनोवेशन से मनी डिमांड पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो फाइनेंशियल इनोवेशंस अगर कोई आएंगी तो हमारा मनी डिमांड कर्व एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है वो डिटर्मिनेंट्स हमने देख ली, और उसके शिफ्ट देख लिया कि ग्राफिकली हम इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू।